भाई प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनने चाहिए वैसे तो। हाँ जी, देखो राहुल गांधी, मोदी जी अब दावा करते हैं 400 पार का, तो बीजेपी जुमलेबाजी है, फैक्ट है और कुछ नहीं है, झूठ बोलता है दुनिया भर का। सुबह 5 बजे उठता है और रात के 12 बजे तक झूठ बोलता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री इकरा हसन जी आई है, उनको आजमाने का काम करेगी पब्लिक। इकरा हसन की उनको सही सपोर्ट मिलेगा। इकरा हसन को पूरा समर्थन है, जाट का भी, हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर पूरा समर्थन है इकरा। प्रदीप चौधरी जी। सभी दर्शकों का स्वागत है द वॉइस सच पर। दोस्तों आज हम सरसावा क्षेत्र में आए हुए हैं, सरसावा में आए हुए हैं और यहाँ पर आज हम आम जनता की राय जानने का प्रयास करेंगे। ये जो कैराना की लोकसभा सीट है ये बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि एक तरफ दोबारा फिर से मैदान में प्रदीप चौधरी है बीजेपी की तरफ से, और एक तरफ सपा ने अपना कैंडिडेट इकरा हसन जी को उतारा है, क्योंकि इकरा हसन जी जो इंटरनेशनल लेवल में पॉलिटिक्स में पढ़ के आई हैं और लंदन से पढ़ाई करी है। तो इस सीट पे अभी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करा है, तो जब बीएसपी का कैंडिडेट घोषित करा जाएगा तब उसके बाद यहाँ पर और समीकरण बदलेंगे। तो आज हम आम जनता की राय जानेंगे कि इस बार ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लोकसभा की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं आम जनता से क्या आम जनता बोलती है। जी भाई, आपका नाम क्या है भैया? रोहित आर्य जी, आप बताइए ये जो चुनाव है, ये जो आपकी कैराना की लोकसभा सीट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ इकरा हसन जी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आती है और एक तरफ बीजेपी के प्रदीप चौधरी है। तो इस लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कौन यहाँ से सांसद बनने वाला है इस बार? प्रदीप चौधरी जी। और इकरा हसन जी जो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी लीडर, उन्हें अनुभव अभी कम है जी। और चौधरी जी को पहले से भी एमपी का अनुभव है, विधायक का अनुभव है, सक्रिय राजनीति करते हैं। तो यानी आप मोदी लहर है। मोदी लहर है जी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए या फिर मोदी जी? मोदी जी 400 पार। जी, आप भी बताइए सर, आप क्या राय है आपकी कि ये जो कैराना की लोकसभा सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मतलब इसको हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इकरा हसन जी हैं जो इंटरनेशनल लेवल में पॉलिटिक्स में पढ़ के आए हैं और एक तरफ बीजेपी के प्रदीप चौधरी हैं। क्या लग रहा है किसकी? इस बार प्रदीप चौधरी जी तो फेल हो गए इस सीट पे, क्योंकि चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि प्रदीप जी ने कोई विकास नहीं कराया, जबकि उनकी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। इस बार यहाँ पर नए कैंडिडेट के रूप में इकरा हसन जी आई है, उनको आजमाने का काम करेगी पब्लिक और उन्हीं को जिता करके संसद भवन में भेजने का काम करेगी। वो बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, वो चारों सदनों में उसके फादर रहे हैं और वो खुद भी उसके भाई 3 बार के विधायक हैं और वो खुद भी एमपी बन के लोगों के बीच में वैसे भी हमेशा रहती है और एमपी बन के भी बहुत अच्छा विकास कराएगी। वो प्रदीप चौधरी जी फेल हो चुके हैं, आदमी बढ़िया हैं लेकिन राजनीति में फेल हो गए हैं। वो जो इकरा हसन जी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके जब भाई थे कुछ जिम्मेदार क्षेत्र के, कोई बदलाव हुआ उनके राज में? उनके भाई एमपी नहीं बने, उनके भाई विधायक हैं, तीसरी बार के विधायक हैं और उनके क्षेत्र में जाकर के देखिए उनकी कर्म भूमि जो है वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ना उनके कार्यशैली में कोई दिक्कत है, वो अपना वर्क बखूबी निभाते हैं। पर ये जो लेकिन प्रदीप चौधरी ने कोई वर्क नहीं निभाया, इसलिए सभी जनता उनसे नाराज है, खास तौर से सरसावा के लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मतलब ये पूरी आम जनता बोल रही है कि इस बार पूरे देश में भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, देखिए वो तो वक्त आने पर पता लगेगा। भाजपा तो लग रहा है कि हालात बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन भी अपना कार्य कर रहा है, देखिए वो रिजल्ट आने पर पता लगेगा, अभी उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन रही सिटिंग एमपी की बात, सिटिंग एमपी से लोग बाग नाराज हैं, सिटिंग एमपी से लोग नाराज हैं, वो वर्क नहीं कर पाए, जो जिस सिस्टम से उन्हें वर्क करना चाहिए था उस सिस्टम पे वो फेलियर आए हैं। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान ने बोल दिया कि इकरा हसन जी आनी चाहिए, और आप क्या राय रखते हैं? नहीं, मेरा विचार ये है कि प्रदीप जी को तो इस बार हमने देख लिया है। अच्छा। और प्रदीप जी से यहाँ के स्थानीय लोग सुनने में आ रहे हैं कि गुज्जर समाज के लोग भी इतने ज़्यादा खुश नहीं है। जहाँ तक मेरी सुनने में आया था, वो एक और प्रकरण हुआ था ना, मीर भोज वाले प्रकरण में भी प्रदीप चौधरी जी से गुज्जर समाज तो नाराज था। और जहाँ तक बात है इकरा हसन की, उनको सही सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको खाली मुस्लिम समाज से मिलेगा, बाकी समाज से भी उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं खुद जाट समाज से हूँ, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है इस बार इकरा को बनने के ज़्यादा चांस।
तो मैं दर्शकों को बता दूं, ज़्यादातर यहाँ पर जो आम जनता लोग है वो यही बोल रही है कि इकरा हसन जी को इस बार यहाँ पर लोकसभा सीट जीतनी चाहिए और इसकी उनकी ज़्यादा यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, ये सीट आपकी बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, किसको इस सीट से जिताना चाहते हो? देखो भाई साहब, प्रदीप चौधरी ने यहाँ पर पिछले 5 सालों में कई बार भी आकर नहीं देखा। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अब की बार जो भी दिख रहा है जोर ज़्यादातर इकरा हसन का दिख रहा है। जाट समाज, गुज्जर समाज, हिंदू, कैराना में भी बहुत हिंदू है, सब इकरा के साथ है। अब के प्रदीप का कोई, और इकरा हसन जी को बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स में नई आई है, इनको कोई अनुभव नहीं है, और प्रदीप चौधरी जी को बहुत अनुभव है राजनीति का। देखो जिनको अनुभव नहीं है वही ज़्यादा काम करते हैं, जिनको अनुभव ज़्यादा है ना वो काम नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? एक तरफा है इकरा हसन। मैं आपको अपना परिचय दे दूँ, मैं सजापुर से हूँ, हिंदू गुज्जर। अच्छा, तो हमारा फुल सपोर्ट है इकरा हसन जी को। इकरा हसन को फुल सपोर्ट है। भैया हमें एक बात बताइए, जो जाट समाज के लोग हैं वो तो नाराज चल रहे हैं, तो फिर आप मतलब क्यों इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे हैं आप, मतलब इसका क्या रीजन है? जाट समाज जैन चौधरी से नाराज नहीं है। अच्छा, जाट समाज है भाजपा से नाराज। उनका मेन रीजन जो है भाजपा से नाराज होने का है, और जैन जी को अपना राजनीतिक के तौर पे अपना कुछ प्रभाव जमाना होगा या फिर अपनी सीटों पे कुछ प्रभाव दिखाना होगा, इसलिए वो उन्होंने अपना राजनीति का नया रास्ता चुना है। क्या इकरा हसन जी जो मतलब आप दावा कर रहे हैं कि वो आनी चाहिए, क्या उनको अनुभव है और क्या वो मतलब आम जनता के बीच अपनी पहचान बना पाएगी? क्या इस लोकसभा सीट में क्या उसके मतलब मैनिफेस्टो में क्या है, क्या कहना चाहेंगे? इकरा हसन जी ने तो पहले भी अपने भाई को भी चुनाव जिताने में, उन्होंने जो अभी कैराना से अपने भाई को चुनाव जितवाया था, उसमें पूरा का पूरा मेन रोल इकरा हसन का ही था, क्योंकि उनके भाई तो उस टाइम पे जेल में थे शायद, तो पूरा का पूरा चुनाव की बागडोर थी पूरी की पूरी इकरा हसन के हाथ में थी। और इकरा हसन को जैन चौधरी ने खुद एक उम्मीदवार के तौर पे पहले से प्रोजेक्ट किया था, तो हमारा तो कोई विरोध है नहीं, इकरा हसन के सपोर्ट में पूरा है। 2022 के चुनाव में इकरा हसन को जाट समाज ने मतलब अपनी मतलब बेटी माना था एक तरीके से, तो इस बार भी क्या उनको प्यार जताया जाएगा? बिल्कुल, अगर बेटी माना है तो वो हर बार के लिए बेटी होती है, ऐसा तो होता नहीं कि एक चुनाव में बेटी है अगले चुनाव में बेटी नहीं है। वो उसका इकरा का व्यवहार है, अच्छी पढ़ी लिखी एक योग्य उम्मीदवार है। तो हमने सुना है कि राजनीति में तो सीधे आदमी का कोई काम नहीं होता, वो क्योंकि आजकल तो राजनीति में ज़्यादातर ऐसे लोग घुसते चले जा रहे हैं जो बहुत ही जिन पर बहुत मुकदमे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं ये भी बात सुनने में आ रही है। नहीं, वेस्ट यूपी में इस टाइप की राजनीति नहीं चलती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे बाहुबल और इस टाइप का यूज होता है। हमारे इधर पश्चिमी यूपी में इस टाइप का नहीं है। क्या कह रहे हो? जाट समाज पूरा समर्थन दे रहा है इकरा को, और आप इन्हें जो ये चीज कही है ना कि अनुभव नहीं है, अच्छा। नए उम्मीदवार को अनुभव हो या ना हो, काम ज्यादा करता है, और जो जिनको अनुभव ज्यादा होता है वो काम नहीं करता है, वो आकर भी नहीं देखते इधर, आकर भी नहीं देखता। हाँ जी। तो यहाँ मेरा पर कहना है इकरा हसन को पूरा समर्थन है, जाट का भी, हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, पूरा समर्थन है इकरा को। क्या 36 बिरादरी साथ में चलेगी? क्या लग रहा है आपको, थोड़ा 36 बिरादरी साथ में चलेगी? बिल्कुल 36 बिरादरी साथ में चलेगी। अच्छा। बिल्कुल। तो जाटों ने तो पूरा समर्थन दे दिया है इकरा हसन है, जाटों का और गुज्जर का भी। गुज्जर ये ना सोचना, ये मेरा कहने का मतलब है जाटों का तो पूरा समर्थन है। उधर कैराना में कितना गुज्जर जाट है, सब समर्थन में है। मैं गुज्जर समाज से, और गुज्जर हमेशा उसका साथ देता है जो गुज्जर का साथ देता है। जिस टाइम गुज्जर समाज को अपने नेता की ज़रूरत थी, चाहे उसमें विधायक जी हमारे या MP साहब हो, मैं यहाँ से भाग गए थे, लखनऊ भाग गए थे, कोई नज़र नहीं आया था, और नायक जी से बात होती रही थी उस टाइम पर, तो नायक जी ने बोला था कि मैं बसा भेज दूंगा कैराना से भर, लेकिन समाज की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे अभी CA कानून है, लागू हो गया है, नागरिकता संहिता कानून, और 370 हटी है बीजेपी की सरकार में, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि सेंटर में कौन प्रधानमंत्री बनने चाहिए? भाई प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनने चाहिए वैसे तो। हाँ जी, देखो राहुल गांधी, मोदी जी अब दावा करते हैं 400 पार का, तो बीजेपी जुमलेबाजी है, फैक्ट है, और कुछ नहीं है, झूठ बोलता है दुनिया भर का। सुबह 5 बजे उठता है और रात के 12 बजे तक झूठ बोलता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, कुछ विकास नहीं है क्षेत्र में, कोई विकास नहीं है, जुमलेबाज है पक्का। क्या कहना चाहोगे भाई? नहीं, देखो प्रधानमंत्री के तौर पे हम सभी राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी क्या है, एक सच्चा नेता है,
उसके पास झूठ जैसा कुछ नहीं है उसके पास में। राहुल गांधी एक सीधा सज्जन आदमी है। उसको क्या किया है, एक मीडिया ने, एक तंत्र ने उसको पप्पू साबित करने की कोशिश करी है, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार नागरिक है और वो मुद्दे भी सही उठाता है। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है वो आगे चल के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार साबित हुआ है। भाई साहब आपके चैनल से एक बात और बता दूं कि सारी मीडिया बिकाऊ है, ज़्यादातर 90% मीडिया, क्योंकि जो होता नहीं है सब दिखाते हैं। और जो देश का सच्चा सेवक है और जिन्होंने आज तक देश आपके क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहे हैं इमरान मसूद जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? किस क्षेत्र में बड़ा जोर है उनका? वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। पहले भी उन्होंने राघव के खिलाफ बयानबाजी, मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर दी थी, उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर ये भाईजान सभी बोल रहे हैं कि इस बार समर्थन इकरा हसन जी को है, फुल समर्थन है। भाईजान क्या कहना चाहोगे? 2024 का चुनाव बस 1-1.5 महीना बचा है, तो किसकी सरकार बनवा रहे हो? और इसमें इस लोकसभा सीट बहुत ही हॉट सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, तो जिता रहे हो इस लोकसभा सीट से इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत साबित हो रहा है। अच्छा। और एक मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 400 पार दिखा रही है, सिर्फ 400 पार दिखाने का एक प्रयास कर रही है। लगभग मैं 1 महीने से देख रहा हूँ 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 200 प्लस भी सीटें नहीं आएंगी भाई साहब एनडीए गठबंधन की। 200। और ये जो मोदी मीडिया पूरी मीडिया में छाया हुए हैं मोदी जी, 400 पार का ना राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? उससे अच्छा तो नेता ही नहीं है देश के अंदर। अच्छा, देश के मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात बिल्कुल करते ही नहीं है। तो अच्छा जी। क्योंकि जो नफरत की बात करते हैं आज की डेट में देख लीजिए आप क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी युवा नेता है जो युवाओं की आवाज़ बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। जब कोरोना काल आया तो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि आप सबसे पहले आप जो है ना क्वारंटीन वगैरह करिए आप, लेकिन नहीं कहा गया। पहले खुला छोड़ दिया गया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया। उसके बाद जब कोरोना काल आ गया फिर उसके बाद देखिए आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसी के आड़ के अंदर, उसी आड़ में। तो मैं दर्शकों को बता दूं यहाँ पर एक तरफा इकरा हसन जी को पूरा समर्थन है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का यहाँ पर परचम लहराने वाला है, ऐसा ही यहाँ पर आम जनता बोल रही है।